नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। हाईवे पर वसूली साम्राज्य, राजनीतिक कनेक्शन और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। इस खुलासे ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि अगर किसी पार्टी से जुड़े प्रभावशाली चेहरों के नाम बार बार ऐसे विवादों में सामने आते हैं तो जनता के बीच उसका क्या संदेश जाएगा? क्या ये भ्रष्टाचार और संरक्षण की राजनीति का मुद्दा नहीं है? इस पूरे मामले ने कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक जवाबदेही तक कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ एक अवैध वसूली गैंग के भंडाफोड़ का नहीं, सवाल उस राजनीतिक संदेश का भी है जो जनता तक जाता है जब ऐसे मामलों में पार्टी नेता शामिल पाए जाते हैं। जब किसी पार्टी से जुड़े नेताओं या उनके करीबी लोगों के नाम इन मामलों में सामने आते हैं तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता है। जनता के बीच पार्टी की साख पर बड़ा असर पड़ता है, खासकर तब जब कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में हो। अब निगाहें इस बात पर है कि आरोपों पर क्या कार्रवाई होगी, क्या जवाबदेही कैसे तय होगी। जी हां, इस बीच सपा के पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों का एक बड़ा नेटवर्क चलाने का भांडाफोड़ हुआ है। क्या कुछ हुआ है, आज यूपी में कैसे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। एसटीएफ की कार्रवाई से मचा सियासी बवाल। फर्जी आरटीओ बनकर ट्रकों से वसूली, हाईवे पर एंट्री फीस का खेल और सियासत से जुड़े नाम। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े किए। आरोप है कि रसूख के दम पर चल रहे इस रैकेट में हर ट्रक से हजारों रुपए वसूले जा रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि जांच की आंच सिर्फ आरोपियों तक रहती है या सियासी गलियारों तक पहुंचती है, क्योंकि क्या कुछ हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। फर्जी आरटीओ बनकर वसूली का खेल बेनकाब। यूपी एसटीएफ ने सपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी के भाई भतीजों द्वारा चलाए जा रहे ट्रकों से अवैध वसूली के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आरटीओ के फर्जी अधिकारी बनकर वाराणसी समेत कई जिलों में एंट्री फीस वसूल रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये लोग ओवरलोडेड ट्रक को पास करने एंट्री फीस के नाम पर हर ट्रक से 3000 रुपए वसूली कर रहे थे। इस संबंध में वाराणसी के फूलपुर थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। यूपी एसटीएफ अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। इस रैकेट से जुड़े और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया मुख्य आरोपी विपिन यादव गाजीपुर जिले के आरटीओ दफ्तर में बतौर सिपाही कार्यरत है। उसी ने आरटीओ का अधिकारी बनकर वाराणसी के साथ साथ गाजीपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे जिलों में ट्रकों से डरा धमकाकर अवैध वसूली करने का ये पूरा नेटवर्क तैयार किया था और गैंग को चला रहा था। आरटीओ के सिपाही विपिन ने इस अवैध धंधे को असली रूप देने के लिए अपनी गैंग के बाकी सदस्यों को आरटीओ विभाग में एनफोर्समेंट सुपरवाइजर के फर्जी पहचान पत्र बनाकर दे दिए थे। गैंग के सदस्य ट्रकों को रोककर यही फर्जी पहचान पत्र दिखाते थे ताकि कोई शक न करे। एसटीएफ का कहना है कि ये गिरोह मुख्य रूप से हाईवे पर चलने वाले ओवरलोड ट्रकों को अपना निशाना बनाता था। खुद को आरटीओ का एनफोर्समेंट सुपरवाइजर बताकर ये लोग ट्रक ड्राइवरों पर कानूनी कार्रवाई का रौब झाड़ते थे। इसके बाद ट्रक को आसानी से पास कराने के लिए हर गाड़ी से 3000 रुपए वसूलते थे। एसटीएफ की इस बड़ी रेड के बाद इंस्पेक्टर शिवनेत्र सिंह की शिकायत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई भतीजे विपिन यादव, नाती आकाश चौधरी, रिश्तेदार राजा समेत 19 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में वाराणसी के फूलपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। वसूली गैंग पर एसटीएफ का बड़ा प्रहार। अगर किसी पूर्व मंत्री के घर में इस तरह का रैकेट चलने की बात सामने आती है तो मामला सामान्य अपराध से कई ज्यादा गंभीर हो जाता है। जनता अपने नेताओं और जनप्रतिनिधियों से ईमानदारी, पारदर्शिता, कानून का सम्मान करने की अपेक्षा करती है। ऐसे में जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति या उसके आवास का नाम किसी अवैध गतिविधि से जड़ता है तो लोगों का भरोसा कमजोर होता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या उस रैकेट को राजनीतिक प्रभाव या संरक्षण मिल रहा था? इसीलिए जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष और गहन जांच करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती ताकि सच्चाई सामने आ सके। सियासी कनेक्शन पर उठे सवाल।
इस तरह के मामलों का एक और गंभीर पहलू ये है कि प्रभावशाली लोगों से जुड़े होने के कारण अपराध का दायरा और असर बड़ा हो सकता है। अगर किसी रैकेट का संचालन ऐसे जगहों से हो रहा हो जो कभी सत्ता और प्रभाव का केंद्र रहा हो, तो ये आशंका पैदा होती है कि इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में केवल प्रत्यक्ष आरोपों तक सीमित रहने के बजाय पूरे नेटवर्क की जांच आवश्यक होती है। जांच का मकसद केवल दोषियों को पकड़ना नहीं, बल्कि ये पता लगाना होता है कि ये गतिविधि कब से चल रही थी, किन किन लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा था। जनता के बीच इस तरह की खबरें चिंता और नाराजगी दोनों पैदा करती है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसके नेताओं के रिश्तेदारों का इस नेटवर्क से जुड़ा होना ये बताता है, इस नेटवर्क को चलाना ये बताता है कि कैसे समाजवादी पार्टी के अंदर, मंत्रियों के घर के अंदर क्या कुछ हरकतें सामने आ रही हैं। आम लोग कानून का पालन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी वही मानदंड अपनाएंगे। जब किसी पूर्व मंत्री के घर से अवैध गतिविधियों के संचालन की खबर आती है, तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर भी असर डालती है। इसीलिए जरूरी है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो, क्योंकि योगी सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि चाहे कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों से ये संदेश भी जाना चाहिए कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे कोई नागरिक सामान्य हो या फिर कोई पूर्व मंत्री, या अगर किसी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई से ही जनता का विश्वास कायम रह सकता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को संरक्षण ना मिले, जैसा कि समाजवादी पार्टी के दौर में मिला करता था। और इस तरह के नेताओं के घर परिवार का ऐसे मामलों में भांडाफोड़ होना ये दिखाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी की साख पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच के दायरे में रसूखदार कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी की छवि पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उनकी छवि बेदाग नहीं हो रही है। जिस तरह इस मामले में पूर्व मंत्री के परिवार से जुड़े नामों की चर्चा हो रही है, उसने समाजवादी पार्टी के लिए भी कई सवाल उठाए। सत्ता पक्ष लगातार ये मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार ऐसे मामलों में राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों का नाम क्यों सामने आता है, क्यों बार बार समाजवादी पार्टी के ही पुराने मंत्री हों या अभी के मंत्री हों ऐसे मामलों में फंसते हुए नजर आते हैं। भले ही जांच पूरी होने और आरोप साबित होने से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी हकीकत। जब किसी दल से जुड़े लोगों का नाम किसी विवाद में आता है तो उसका असर सीधे जनता के बीच पार्टी की छवि पर पड़ता है। विरोधियों को हमला करने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही। सरकार का दावा है कि अपराध, अवैध वसूली, माफिया नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण के दम पर चलने वाले गिरोह के खिलाफ बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि एसटीएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई को सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताती है। सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। इस मामले ने एक बार फिर उस बहस को भी जिंदा कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस दौर से बाहर निकल रही है जहां राजनीतिक पहचान के आधार पर लोगों को संरक्षण मिलने के आरोप लगते थे। योगी सरकार के समर्थकों का कहना है कि अब प्रशासनिक कार्रवाई में राजनीतिक दबाव की गुंजाइश कम हुई है और यही कारण है कि बड़े नामों से जुड़े मामलों में भी जांच एजेंसियां खुलकर कार्रवाई कर रही हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि हर कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होनी चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जांच में आगे क्या सामने आता है। अगर एजेंसियों को और सबूत मिलते हैं और बड़े नामों की भूमिका साबित होती है तो समाजवादी पार्टी के और भी चेहरे खुलकर सामने आ सकते हैं। इसका राजनीतिक असर भी दूर तक देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहेगा, इसकी राजनीतिक जवाबदेही तय होगी। सत्ता और सिस्टम के रिश्तों पर भी बड़ी बहस का कारण बन सकता है। जनता भी यही देख रही है कि सरकार की सख्त कार्रवाई के दावे जमीन पर कितने मजबूत साबित होते हैं और क्या वास्तव में प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी इसी तरह से कानून का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि योगी सरकार हर बार ये साफ कर चुकी है कि कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस मामले में भी आगे चलकर यही एक्शन लिया जाएगा। कुल मिलाकर एसटीएफ की इस कार्रवाई ने ये तो साफ कर दिया कि अवैध वसूली और संगठित नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियां अब एक्टिव हैं। अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। राजनीतिक तौर पर भी यह हमला महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता की नजर सिर्फ आरोपों पर नहीं, उन होने वाली कार्रवाइयों पर भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जांच किस दिशा में जाती है, ऐसे रसूखदार लोगों को किस तरीके से सबक सिखाया जाता है, कौन कौन से नए खुलासे होते हैं और कानून का शिकंजा हर उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।